सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है काबुली वाला। तो चलिए प्यारे बच्चों इसे स्टार्ट कर। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर हमें बताया गया है एक काबुली वाला के बारे में। काबुली वाला क्या होता है, मतलब कि यार जो कोई चीज़ बेचता है, मतलब कि नहीं होता है कि एक पोटली लेकर के आता है, उसमें कई सारे चीज़ों के बेचता है, मतलब कि सूखी चीज़ जैसे आलमंड हो गया, यानी बादाम हो गया, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, तो ये सब चीज़ें जो बेचता है उसे हम लोग कहते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। देखिए अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कहते हैं कि अब देखिए ये जो है, ये पंक्ति जो मतलब जो पहला पैराग्राफ है, ये यहाँ पे आप लोगों को आकर्षित करने के लिए, जैसा हुआ था ना शायद चौथे चैप्टर में हुआ था, तो उसमें नहीं हुआ था कि जिसमें यार वो जाता है जू में जाता है, चिड़ियाघर में जाता है, नहीं सर्कस देखने जिसमें जाता है ना, तो उसमें जैसे पहली पंक्ति थी कि मैं जाऊँगा, जरूर जाऊँगा, चाहे मुझे कोई छुट्टी दे चाहे ना। तो किस लिए था वो, आप लोग को आकर्षित करने के लिए था। उसी तरह से ये पंक्ति भी आप लोग को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे कहते हैं कि सहसा मेरी 5 वर्ष की लड़की जो थी, बेटी जो थी, वो मीनी जो रहती है, वो अगड़म बगड़म का खेल छोड़ करके खिड़की की तरफ भागती है और जोर से पुकारने लगती है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो ऐसा क्यों करती है ये आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों बताते हैं कि ये जो है ये इस समय उपन्यास लिख रहे थे, यानी कि ये क्या है, आथर हैं, तो ये लिख रहे थे। और यहाँ प्यारे बच्चों ये ढेर सारा यहाँ पे उपन्यास लिखते हैं, जैसे नायक नायिका को लेकर के अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की के से नीचे बहती नदी में जल में कूद रहा था, घटना वहीं रुक गई। ठीक है, ये अपने उपन्यास में ये सब चीज़ें लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ प्यारे बच्चों बताया गया है कि ये सोचने लगते हैं कि मेरी जो बेटी है वो कितनी चंचल है और कितनी बातुनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करती है। अभी कुछ ही पल में और मेरे पैरों के नीचे बैठ करके खेल रही थी, पता नहीं उसे क्या सूझी। ठीक है, मीनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं पर परेशानी जरूर महसूस हुई। मैंने सोचा बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा, मेरा 17वां अध्याय पूरा नहीं हो सकता। तो ये सब ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे सोच रहे हैं अपना उपन्यास को छोड़ करके। मतलब पहले ये लिख रहे थे क्या लिख रहे थे, ये लिख रहे थे नायक नायिका को लेकर के वगैरह वगैरह लिख रहे थे, फिर इसे छोड़ करके ये अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। ज्यों ही काबुली वाले ने हंस कर मुंह फेरा और वह मेरे घर की ओर आने लगा कि वह अंदर भाग गई, यानी जो छोटी सी बच्ची थी वो डर करके क्या हो गई, अंदर भाग गई जब वो काबुली वाला आने लगा। क्यों, क्योंकि यार उसे ऐसा महसूस होता था, मतलब उस लड़की का ऐसा डर था कि जो काबुली वाला अपने पीठ पे लिया है झोली, उसमें लगता है कि कोई उसी के जैसा कोई 2-3 बच्चे को पकड़ करके रखा है। ठीक है, तो यही सोच करके वे क्या करती थी, डरती थी। तो जब इन लेखक यानी कि जब ये ऑथर हैं, जब ये उससे बातें करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसका नाम क्या है, रहमत है। किसका, काबुली वाले का नाम रहमत है। तो उसे देख करके ये जो रहती है, बच्ची जो रहती है, वो पूरी तरह से एकदम डर जाती है, एकदम डर के मारे कांपने लगती है, जैसा कि आप लोग कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे फिर उसके बाद वो जाती है, फिर जो यहाँ पे काबुली वाला रहता है, जब ये इस बच्ची को बुलाता है तब ये नहीं जाती है। उसे लगता है अभी बुलाएगा मुझे और अपनी पोटली में रख लेगा, इसी वजह से नहीं जाती है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ दिन बाद क्या होता है कि एक सवेरे जब वो किसी काम से घर से बाहर से जाता है प्यारे बच्चों, तब वो देखता है कि उसकी जो छोटी सी बच्ची है वो क्या कर रही है, दरवाजे के पास एक बेंच है, उस पर बैठे बिना सिर पैर की बातें कर रही है। सिर पैर मतलब समझते हैं, बेसिर पैर की बातें मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि यार नहीं कोई भी अड़बड़ांग सी बात है, मतलब कि जिसका कोई सेंस ना हो। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ, अरे यार कल मैं जा रहा था तब तक मैं सेब खा रहने लगा, फिर मैं कल वहाँ पे गया, फिर बहुत मज़ा आया। जो ऐसे बच्चे ऐसे बातें करते हैं कि नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि उसका सेंस कोई नहीं होता है, पर हाँ उन्हें मज़ा आता है। तो वही आप कह रहे हैं कि इनकी जो बेटी है वो क्या कर रही थी, वो बिना सिर पैर की बातें कर रही थी और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा था, यानी कि उसके बगल में क्या हुआ था, बैठा था, मुस्कुरा रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था। और बीच बीच में रानी मतलब जो मिनी थी उसको अपनी राय भी बताता था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसे सुन करके उसके पिताजी जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। क्यों, क्योंकि आज तक कोई भी मिनी की बातों को सुनता नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़बड़ाती थी। इसी वजह से प्यारे बच्चों सिर्फ उनके पिता सुनते थे, लेकिन आज कोई उनकी मिनी की बात जो है वो सुन रहा
है। इसे देख करके वो एकदम आश्चर्यचकित से हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों लोगों में भी दोस्ती हो जाती है, यानी काबुली वाला और इसके पिता में भी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसकी जो मम्मी रहती है वो बहुत घबराती है, और ही कहीं वो सचमुच बच्चे चोरी करने वाला हो तब, कहीं वो सचमुच बच्चों को उठा ले गया तब। तो इसके बाद इसकी जो मम्मी होती है वो उसे बहुत हड़काती हैं, बहुत मना करती हैं कि तुम उसके पास मत जाया करो, किसके पास, काबुली वाले के पास। लेकिन मिनी तो थी छोटी बच्ची, वो मानने वाली है, वो उसे देखते ही तुरंत दौड़ी दौड़ी उसकी तरफ भाग जाती थी। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो काबुली वाला होता है उसे देखने पर दिखता है, तो उसे लगता है कि उसका हाथ जो है वो खूनों से सना पड़ा है, और वहां पे जो उसका हाथ है वो क्या है, हाथ और कपड़ों में क्या लगा हुआ है, खून लगा रहता है प्यारे बच्चों। तो उसे देख करके ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वहां पे जो भीड़ रहती है उससे पूछते हैं क्या मामला है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे पास में एक आदमी था जो इसका उधार लिया हुआ था, तो वो उधार नहीं दे रहा था, तो काबुली वाले ने उसकी हत्या कर दी, उसे जान से मार दिया। इसी जुल्म में उसे क्या करते हैं, पुलिस वाले ले जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, अच्छा एक बात और, जो ये वाला जो काबुली वाला रहता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा मिनी से ये पूछा करता था कि मिनी तुम अपने ससुराल कब जाओगी, तुम अपने ससुराल कब जाओगी, बार बार इससे पूछता था। ठीक, तो आज के दिन प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब ये जेल में जा रहा होता है, जब इसे पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं, तब मिनी जो होती है वो इससे पूछती है कहाँ जा रहे हो, क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो। तो इसे सुन करके वह हंस पड़ता है और कहता है कि हाँ मैं वहीं जा रहा हूँ। तो ये कहता है कि अब तक मैं अपने ससुर को मारता तो जरूर, पर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो इसे सुन करके प्यारे बच्चों, ये जो रहता है, ये जो मिनी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब इसे पता थोड़ी था कि इसका मतलब क्या होता है, और इसे ये भी नहीं पता था कि वो अब जेल जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद प्यारे बच्चों बहुत दिनों तक क्या हुआ, जेल में ही रहा। और उसके बाद प्यारे बच्चों जब 8 से 9 साल बाद, 9 से 8 साल बाद जब प्यारे बच्चों जब जेल से छूट करके आया, तब उसके बाद वो यहाँ पे आता है और इन्हें सलाम कहता है, किसे, मिनी के पापा को। और आज के दिन मिनी की क्या रहती है, शादी रहती है। अब मिनी काफी बड़ी हो चुकी रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जब आता है तो इसके पापा ये नहीं चाहते हैं कि इस मनहूस की शक्ल देखे मेरी बेटी, और मतलब कोई भी कार्यक्रम खराब हो, तो इसे भगाना चाहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों फिर इनके मन में पता नहीं कौन सा विचार आता है कि यार ये उन्हें फिर से बुला लेते हैं, और फिर से बुलाते हैं और इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं कि लो तुम अपने बिटिया की शादी के लिए क्या कर लेना, अपने बिटिया की इसे शादी में जो तुम्हें खर्चा, नहीं, कहते हैं कि ये लो जाओ तुम अपने बिटिया के, मतलब कि अपने गांव चले जाओ, यानी कि ये यहाँ पे आया था सामान बेचने, तो तुम अपने घर चले जाओ इस पैसे से। तो उन्हें वो पैसा दे देता है। उसके बाद ये कहता है अच्छा मिनी कहाँ है, एक बार दिखाओ। तो तब ये बताते हैं कि आज उसी की शादी है। तो उसे देख करके ये जो काबुली वाला रहता है ये पूछता है क्या तुम अपने ससुराल जा रही हो। तो उसे सुन करके जो मिनी होती है उसे अपनी पुरानी बातें याद आ जाती है, और वे लज्जा की वजह से अपने मुंह को क्या कर लेती है, फेर लेती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस ये चैप्टर इस तरह खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी कि नहीं प्यारे बच्चों, यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं है। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दी होंगी, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और चैनल पर विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे यार ऐसी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सभी की समरी है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और विजिट कीजिए हमारी प्लेलिस्ट में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत अगेन।